अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब हम लोगों ने किसी एटम में से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो जो एनर्जी हमें जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है कि जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोगों ने जिस एनर्जी से हम लोगों ने उस एटम को निकालना होता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम लोग फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। The magnitude of the ionization energy of an element depend upon the following factors। तो सबसे पहले हमारे पास पहला फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? द ग्रेटर द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ग्रेटर द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। मोर डिफ़िकल्ट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके लिए फॉर दिस रीज़न द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितनी जल्दी से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। कि ये फैक्टर भी आयनाइजेशन एनर्जी पर अफेक्ट करता है, कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को एटम में से रिमूव करना मुश्किल होगा, और इसी तरह से हमें